वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नदीम असलचंद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान की मौजूदा जो सियासी सूरत हाल है, चंद साहब ब्रेक से पहले बहस जो चल रही थी, आई डोंट वांट टू गो बैक टू दैट। मैं नहीं चाहता कि अब उसको कंटिन्यू करें। 2023 इलेक्शन नहीं होने दिए पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में, वो सारी बहस हम उस पर, आप जहां खड़े थे वो सबने देख लिया। नहीं, हम बिल्कुल नहीं, हम सही जमत पे खड़े थे। देखिए अब हम क्या करते कि जो अब अगर आइन के साथ किसी ने खिलवाड़ की है, आप कहते हैं निगरान हुकूमतों का टाइम ज़्यादा हुआ है, यहाँ तो बेनिफिशरी उसकी पीपल पार्टी हो ना। तो आपने तो मियाँ साहब की सहूलतकारी की। नहीं, हमने सहूलतकारी नहीं की। हमने सिस्टम को, हम चाहते हैं इस मुल्क में लूली लगड़ी जमहूरियत चलती रहे, वरना बिल्कुल आइडियल पोजीशन नहीं है। वरना क्या हो, लड़ाई आप किस चीज से बचाने वरना लड़ाई की कोशिश हम, वरना जिस तरह आप, चले मैं आपको आर्गुमेंट तस्लीम कर लेता हूं। मैं बता, वरना जिस तरह एक जमात लड़ रही है, बलूचिस्तान में लड़ाई हो रही है, जिस तरह KPK में चीफ मिनिस्टर जिस तरह फेडरल गवर्नमेंट के खिलाफ बातें करता है, जिस तरह वफाक के इदारों के खिलाफ बातें करता है, कभी वापडा, ऐसी लड़ाई हम नहीं लड़ना चाहते। पीपल पार्टी ऐसी लड़ाइयाँ पहले भुगत चुकी है। पंजाब में देख लेना, पीपल पार्टी जब बीबी प्राइम मिनिस्टर थी तो बीबी के साथ क्या रवैया रखा जाता था पंजाब से। चले मैं आपसे कुछ लड़ाइयों का पूछ लेता हूं कि इस लड़ाई में और इस लड़ाई में और इस लड़ाई में आप कहां खड़े हैं। मरियम नवाज साहिबा ने अभी सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस का मेजॉरिटी डिसीजन आने के बाद जो कहा, जरा चंद साहब को सुनवाइए। रात का एक टोला कोई ऐसे फैसले कर देता है, जिस शख्स को आप वापस लाना चाहते हो वो शख्स इस कौम का मुजरिम है। आपके लिए हम इतना आसान नहीं होने देंगे। ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया जिसमें उन्होंने वो कुछ भी अता कर दिया जो मांगा ही नहीं गया था उनसे। इंशाल्लाह ताला ये हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। और किसी ने इसको डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की, किसी ने रखना डालने की कोशिश की, किसी ने पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी लाने की कोशिश की, तो उसके साथ आईनी हाथों से निपटा जाए। मैं आवाम को भी कहूंगी कि इस तरह का जो भी फैसला आता है, हमें उसको ध्यान से देखना है कि इसके पीछे मुहर्रिकात क्या हैं। आप कहते हैं कि हम अपने ज़मीर के मुताबिक फैसले करते हैं, आपको ज़मीर के मुताबिक फैसले नहीं करने होते। अगर आपका ज़मीर बिका हुआ है तो हम क्या कर सकते हैं? ज़मीर बिका हुआ है। ये जो आहनी हाथों से मुस्तकबिल के 4 चीफ जस्टिस से निमटना चाहती हैं मरियम नवाज साहिबा, इस लड़ाई में आप कहाँ खड़े? देखिए जी, हम तो किसी भी गैर जमहूरी लड़ाई में गैर जमहूरी कुव्वतों के साथ नहीं खड़े हो सकते। कोई पॉलिटिकल फोर्स कोई भी हो, किसी इदारे के ऊपर चढ़ाई करेगी, हम उस पॉलिटिकल फोर्स का साथ नहीं दे सकते। हम तो जमहूरियत का आइन का साथ दे सकते हैं, पार्लियामान का साथ दे सकते हैं, ताकि इस मुल्क में लोगों की राय ईमानदाराना तरीके के साथ आ जाए, जो कि अभी तक कभी नहीं आई। और ये हुकूमतें अवाम का हक है, तो हमारी बड़ी वाज़ह सी पॉलिसी। तो हम तो आपकी बात पर यकीन करते हैं, आपका वर्ड जो है वो मैटर करता है, लेकिन मसला ये है, मसला ये है कि जो आपकी इत्तेहादी है, मेरी बात सुने चंद साहब, आपके जो इत्तेहादी है ना, वो हमें बताते हैं कि वो आप उनके साथ हर बात में साथ हैं। बैरिस्टर दानियाल साहब सुनवाएं जी, जरदारी साहब के मुतालिक क्या कह रहे हैं। तो पीपल्स पार्टी की जरदारी साहब की क्लैरिटी उन तक कम्युनिकेट भी हो चुकी है। अब आप बताएं, हम आपकी बात, जब ऐसा मोड़ आएगा जहां पीपल पार्टी को फैसला करना पड़ेगा कि वो कौन जमहूरियत के साथ है और कौन जमहूरियत के खिलाफ है, उस वक्त आप देखेंगे क्लैरिटी के साथ ही हम फैसला करेंगे। मखसूस नशिस्तें किसे मिलनी चाहिए? मखसूस नशिस्तें, कोर्ट का फैसला आ गया, उसके ऊपर आप कोर्ट में मामला में क्या कमेंट्स करना है उसको। कोर्ट का फैसले पे अमल दरामद होना चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। बहुत हक उसका बनता है जिसको अदालतों के फैसलों पे अमल दरामद होना चाहिए। तो आप रिव्यू में क्यों गए? रिव्यू में हम इसलिए गए कि बहुत सारे लकूने हैं उस फैसले में। मसलन जो चीज़ नहीं मांगी गई, कुछ 3 दिन का और 15 दिन का टाइम, कुछ चीज़ें हैं जिसके लिए हम गए। अच्छा है, कोर्ट के ऊपर अब इंटरप्रेट कर देगी, फैसला दे देगी, डिटेल जजमेंट भी आ जाएगी, सारी चीज़ें आ जाएंगी। चंद साहब, मैंने सारी प्रोसीडिंग्स अटेंड की जो सुप्रीम कोर्ट में हुई। ये जो फैसला आया है, ये वो तमाम सवालात थे जो मोजेस बेंच और उसके अरकान की तरफ से किए गए। इलेक्शन कमीशन के वकील ने इनका जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि मैंने जो आर्गुमेंट देना था, इलेक्शन कमीशन का जो किरदार है, सिकंदर बशीर मोहम्मद ने कहा, जो इलेक्शन कमीशन का किरदार है ना जी, वो तो बड़ा बददयानती पे मबनी है, इसमें तो कोई शक ही नहीं। तो आपको आप समझते हैं उन्हें रिजाइन कर देना चाहिए? मैं ये रिजाइन का डिमांड में इसलिए नहीं करता कि मैं अभी इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन जहाँ तक इस मुल्क के साथ जो खिलवाड़ होते आए हैं, हमेशा इलेक्शन कमीशन उसका हिस्सा रहा है और आज भी है। लेकिन इसको बेहतर करने के लिए भी पॉलिटिकल फोर्सेस को तू मैं गाली गलौज से बेहतरी नहीं आ सकती।
अगर गाली गलौज से, लड़ाई से बेहतरी आती होती तो पहले भी आ जाती। मैं समझता हूँ कि अब जो लड़ाई है इसमें पीटीआई भी उतनी जिम्मेदार है जितनी कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी। लड़ाई अवाम के लिए बेहतरी नहीं आ सकती, ना कभी पहले बेहतरी आई है ना अब बेहतरी आ सकती। मामलात को बैठ के अफाम तफहीम के साथ आपको चलाना पड़ेगा, गिव एंड टेक करना पड़ेगा। मेरी बात सुन ले, 8 फरवरी आप समझते हैं कि लड़ाई के साथ बेहतरी आ सकती है? आप मेरे से ज्यादा पढ़े लिखे आदमी हैं, ज्यादा बाखबर है, लड़ाई से ज्यादा बेहतरी आ सकती है? लड़ाई की तो बात ही नहीं थी। 8 फरवरी को पाकिस्तान के अवाम ने या तो आप इलेक्शन ना करवाते। मैं कहता हूं अवाम का फैसला मानना चाहिए, कोई शक नहीं। इलेक्शन आइडियल नहीं हुए, ये भी ठीक है, लेकिन एक मेरी बात सुन ले, मेरी एक बात सुन ले। मई में इलेक्शन नहीं हुए 2023 में, आप लोगों ने कुछ नहीं कहा। क्यों? आप लोगों ने कहा अक्टूबर से, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ऑन द रिकॉर्ड पार्लियामेंट में कहा, अदरवाइज कहा कि अक्टूबर से आगे इलेक्शन नहीं जाने देंगे, पीपल्स पार्टी साथ उससे भी आगे चलेंगे। आप 8 को भी ना करवाते। अगर इलेक्शन, मेरी बात सुनिए, तारीख लिखी जाएगी ना, किसको दिया? तारीख लिखी जाएगी ना। आपने तो बड़ा कह दिया कि डिले करवाने में पीपल्स पार्टी का किरदार है, लेकिन आप कभी तारीख में ये भी पढ़ेंगे जो गुजर जाएगी, तारीख लिखी जाएगी कि इलेक्शन अगर हो गए ना तो इसमें पीपल्स पार्टी का बड़ा किरदार है और बिलावल भुट्टो का बड़ा किरदार है। ये जो 8 फरवरी को, जी जो 8 फरवरी को हुए, वरना यहाँ तो 2 साल 3 साल मंसूबे थे। कितने? 2 साल 3 साल मंसूबे थे। अच्छा, केयर टेकर्स। ये गौर एजाज वगैरह जो 6 महीने के, 2-3 महीने के लिए वजीर नहीं बने थे। अच्छा, तो ये बिलावल भुट्टो को आप क्रेडिट दें और पीपल्स पार्टी को आप क्रेडिट दें। तो ये जो अभी गौहर एजाज साहब जो कर रहे हैं ये उसकी वजह से कर रहे हैं? नहीं, अच्छी बात है, अभी तो अच्छी बात कर रहे हैं। फिच कह रहा है कि जो मौजूदा हुकूमत है ये 18 माह चलेगी, इमरान खान जेल से बाहर नहीं आएंगे, उसके बाद एक तवील और बुरी सेटअप आएगा। आपकी पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग क्या है? ये बात दुरुस्त आपको लगती है? लेकिन जब सियासी जमातों की लड़ाई अरूज पे पहुंचती है ना जी, तो उसका फायदा सियासी लोगों को नहीं होता, गैर सियासी लोगों को होता है। ये पाकिस्तान की तारीख अभी तक जो 70 साल तारीख, इसमें तो यही हुआ है। पॉलिटिकल क्लासेस आपस में बैठेंगी, कोई चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी करेंगी, चार्टर ऑफ इकोनॉमी करेंगी, कोई मामलात ठीक होंगे। अदरवाइज मामलात पॉलिटिकल लोगों के हाथ में ठीक नहीं होंगे। आप कहते हैं वो बैठता नहीं है, उधर से बात आती है कि बैठ जाते हैं, मुज़ाकरात कर लेते हैं। मेरी तो ख्वाहिश है कि बैठना चाहिए। फिर आगे से उनको ताने दिए मैं तो वो प्राइम मिनिस्टर भी थे, ये तरले कर रहे हैं। देखिए मेरी बात सुनिए, ये गलत आपने देखा कि जैसे ये स्टेटमेंट आया, तारड़ साहब ने क्या कहा, इरफान सिद्दीकी साहब ने, तारड़ साहब या इरफान सिद्दीकी साहब को तो मैं नहीं ना यहाँ डिफेंड करने के लिए बैठा हुआ, उनके अल्फाज को तो आप बढ़ चढ़ कर वेलकम कर लें उसको। नहीं, मैं समझता हूँ कि ये मुज़ाकरात, मैं समझता हूँ कि मुज़ाकरात होने चाहिए। बिल्कुल पॉलिटिकल फोर्सेस के दरमियान मुज़ाकरात, इस मुल्क के हालात ही ऐसे हैं। अब कल को ये तो नहीं होगा, बलूचिस्तान, KPK, मैं कहता हूँ सारे मुल्क के ये बड़ी अच्छी स्टेटमेंट है, बड़ी बैलेंस स्टेटमेंट है, लेकिन कल को ये तो नहीं होगा कि पीपल्स पार्टी कहेगी कि ये नदीम अफजल चंद की जाती है। देखें, पीपल्स पार्टी ये कभी नहीं कहेगी कि ताने नहीं देगी। पीपल्स पार्टी ताने नहीं देती होती। पीपल्स पार्टी पाकिस्तान खपे का नारा सफल जरदारी साहब ने लगाया था, इतने मुश्किल हालात के बावजूद। बीबी ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी उन लोगों के साथ किया था जिन्होंने जरदारी साहब को 11 साल जेल में रखा। तो हमने तो ऐसा, उन जजेस को भी हमने वेलकम किया जिन्होंने पता नहीं क्या क्या किया। तो हम तो चौधरी ज़हूर लाई के घर चल के गए, उनको हुकूमत में शामिल किया सिस्टम को चलाने के लिए। तो कैसे हालात थे पीपल्स पार्टी के उनके साथ? बिल्कुल, वो पेन मांगा गया था जिससे पीपल्स पार्टी ने तो ANP, MQM सबको साथ लेके चली है। और आज भी पीपल्स पार्टी एक ऐसी जमात है जो सबको लेके चल सकती है, सबको लेकर चल सकती है। फिर राज खोल दें। ये अभी आप मेहर बुखारी साहिबा के साथ बैठे हुए थे, आप बात कर रहे थे कि मैं 5-6 दिन के बाद बताऊंगा। क्या 23 तारीख को गालिबन आपने ये बात की है। प्रोड्यूसर साहब सुनवाएं, चंद साहब ने क्या कहा था मेहर बुखारी साहिबा के शो में? 6 दिन के बाद, 6 दिन गुजर गए, जरा राज खोले हमारे साथ। 5 दिन भी गुजर गए, 6 दिन भी कोई बैन लगा, PTI पे कोई बैन हुआ, क्या चल रहा, कोई आर्टिकल 6 की कार्रवाई हुई, क्या चल रहा? हम चाहते हैं कि मामला सुलझ जाएं 2023 में। और ये PTI के लोगों को, जो PTI के लोगों को भी मैं समझता हूँ अल्लाह करे उनको अकल आ जाए कि ये सिस्टम चलेगा तो किसी कोई आप हमें ये बता रहे हैं कि नून लीग वाज ऑल आउट फॉर इट, वो लगाने जा रहे थे। आप नहीं, मैं ये नहीं बताना चाह रहा, मैं ये आपके अल्फाज हैं, मैं इस ऊपर नो कमेंट्स। नहीं, वो तो उन्होंने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी ना, तो कर दी, उनके जवाब हो देंगे, मैं क्यों दूं उनका जवाब। एक साबिक वजीर आजम पर आर्टिकल 6 की कार्रवाई, एक सियासी जमात के ऊपर बैन, पीपल्स पार्टी, आपकी अंदरूनी बैरूनी क्या पॉलिसी है, हमें जरा क्लियर कट आप बता दें कि
पाबंदी लगनी चाहिए कि नहीं? हमारी पॉलिसी जो है बड़ी वाज़ेह है कि पॉलिटिकल जमातों को पॉलिटिकल तरीक़ों से डील करना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव तरीक़ों से नहीं करना चाहिए। बड़ी वाज़ेह पॉलिसी एज ए जमात। हुकूमत की क्या पॉलिसी उसका मुझे कोई पता नहीं। तो अभी आप कह रहे थे कि उनको अदालत में फेस कर लेना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, नहीं इंतजामी, देखिए यानी आप मेरी बात 200 सुने। मुकदमे मैं देखिए पीपल पार्टी कोड़े क्या क्या पीपल पार्टी के वर्करों के साथ नहीं हुआ। चंद साहब उसका बदला ले रहे हैं। नहीं अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, हम नहीं बदला रहे। ये हमारी और दूसरी जमातों में ये भी फर्क है। मेरी बात तो पूरा करें ना। देखिए आप अपनी मर्जी से एक खड़ाक करके आप नहीं मैं मुझे आपके इस रवैये से इख्तिलाफ है। नहीं मैं ये आप बदला मैं क्यों लूंगा? मैं कोई जालिम, मैं मेरी क्या हैसियत है बदला लेने वाली? ये पार्टी ऐसी हमारी नीयत ही नहीं है बदला लेने वाली। फिर आप आवाज हम चाहते हैं रिफॉर्म्स हो, हम चाहते हैं ये आइंदा किसी के साथ ना हो, ये खिलवाड़ बंद हो पॉलिटिकल सिस्टम के साथ, पॉलिटिकल जमातों के साथ, पार्लियामान के साथ, अवाम के साथ। वो डायलॉग से होगा, डायलॉग के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। सदर क्यों ऑफर नहीं करता कि हमारा प्लेटफॉर्म हम सदर जरदारी क्यों एक ऐलान नहीं आता? आप पीटीआई को कहें कि वो ऐलान करें, मैं सदर साहब की तरफ से मैं करवा दूंगा, मैं उनको कहूंगा, वो कबूल करेंगे, वो पहल करें। अचकज़ई साहब को इख्तियार क्यों नहीं? अचकज़ई साहब मौलाना फजलुर रहमान दोनों से सदर साहब के बहुत अच्छे तल्लुकात है, तो वो दोनों तो पीटीआई के साथ इस वक्त किरदार अदा कर रहे हैं, क्यों नहीं मामला आगे चला रहे? आप ये कह रहे हैं कि अगर अचकज़ई साहब को पीटीआई तमाम कुल्ली इख्तियार दे देती है और वो सदर साहब से रब्ता करेंगे तो मुस्बत जवाब आएगा। आप लोग सदर साहब दावतनामा भेज देंगे तमाम सियासी जमातों को, जवाब आएगा तमाम इदारों को। मैं जो आप कह रहे हो मुस्बत जवाब आएगा, मुल्क के लिए बेहतर जवाब आएगा। बेहतर पाकिस्तान में ये जो क्यास है, ये जो इस वक्त जो हालात बने हुए हैं, इसमें बेहतरी लाने के लिए जवाब आएगा। सही। चंद साहब मुझे ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आते हैं, गुफ्तगू जारी रहेगा।